हेलो दोस्तों, मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो में पूरे ऐसी बने रहिएगा। तो जो आपने शुरुआत में देखा है बिल्कुल सेम वैसे ही सिखाऊंगी आप सभी को सिलना। तो ये मेरी पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी इसकी फॉल भी ख़राब हो गई थी, लेस भी इसकी ख़राब हो गई है। तो ये वाली जो देखिए हम फॉल इसकी उतार देंगे। तो हम दोनों माधी फॉल उतार देंगे। मेरी छोटी बेटी जो है वो भी उतरवा रही थी फॉल को, तो हम सारा फॉल इसका उतार देंगे। तो दोस्तों आपके घर में भी कोई साड़ी पुरानी पड़ी हो तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। बहुत ही अच्छे से हम कपड़े बच्चों के बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस साड़ी की बना ली है दूरी तय। तो देखिए मैंने नेड़ेदार से मैंने इसकी दूरी तय बनाई है और इसमें से मैं निकालूंगी ऊपर का आसन का कपड़ा यानी कि नेफे का कपड़ा, तो जिसमें हम घूम जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये मैं काटते हुए नहीं दिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो कुछ कस्टमर आ गए थे तो मेरा ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का। तो आप सब वैसे ही बनाना है, ये कटिंग जैसे हम ट्राउजर काटते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये वाला मैंने कटिंग दिखाया नहीं है, तो मैंने पूरा तो निकाल दिया था। तो देखिए और मैंने ये नाप भी लिया था 10 इंच। तो देखिए मैंने ये 10 इंच नाप ली है बेल्ट इसकी, और 16 इंच का मैंने आसन नापा था। तो देखिए नीचे से मैंने नापा है 15 इंच का इसका आसन। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी को, मैं पूरी ये इसकी वो नहीं दिखा पाई इसकी कटिंग। तो मेरी जो अब तक की वीडियो है पूरी मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो ये वाला मैंने जो कटिंग था वो काट दिया है। और जो ना समझ में आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारी वीडियो ऐसी ही आती रहेंगी और लाते रहेंगे। तो देखिए ये मैंने 4 तय बना ली हैं इसकी साड़ी की। तो मैंने 4 तय बनाई हैं। तो यहाँ 4 तय बना के हम एक तय और बनाएंगे, जिससे कि हमारे काटने में थोड़ी आसानी रहे। तो देखिए ये मैंने 4 तय बना ली है, और जितनी हमें उसकी गलारे की नाप चाहिए तो हम उतना ही इसे नाप लेंगे अच्छे से इकसार करके। तो देखिए गलारा हमारा हमें रखना था 36 इंच। तो ये जो मैंने 15 इंच था वो मैंने ऊपर निकाल लिया था, और 15 इंच का मैंने ऊपर निकाल के फिर हमारा 36 इंच पर जहाँ मेरा निशान लगाया है तो वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया था। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लिया है। तो देखिए यहाँ हमारा कंप्लीट आएगा जहाँ मेरा दूसरा निशान लग रहा है, और जहाँ से मैं ये कट कर दे रही हूँ वहाँ से हमारी सिलाई उलाई में आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया है गलारा। तो इसमें से मैं निकाल लूँगी 2 भाग। तो ये मैं आधा आधा 2 भाग कर लूँगी। तो ये हम डबल वाला गलारा बना रहे हैं, ना कि एक। तो यहाँ बहुत ही शानदार गलारा बनने वाला है। तो आप सभी को मैं कटिंग भी करके दिखाऊंगी और सिल के भी दिखाऊंगी, पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो दीपावली का अवसर है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन में लाती रहूँगी। तो आप सभी को सीखने को बहुत ही अच्छे से मिलेगा, और बहुत आसान तरीके से मैं सिलना भी सिखाऊंगी, और काटना भी बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। तो देखिए ये मुझे सादी पट्टी काटनी है, जैसे कि हम मतलब कि आस्तीन की पट्टी काटते हैं सादी सीधी। तो ये अब हमारा गलारा तो कट के पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें से हम निकाल लेंगे कुर्ती, मतलब कि टॉप निकाल लेंगे। तो इसका हम बनाएंगे टॉप। तो इसकी देखिए चोली में निकाल लूँगी इसे खोल के, और हमारी जितनी फिटिंग है तो हम उतना ही इसमें कपड़ा रख लेंगे। तो आप भी अपने हिसाब से कपड़ा रखना है। तो ये मैंने जितना मेरी फिटिंग है कस्टमर की, तो उतना ही मैंने ये फिटिंग
रख दी है और अपने कस्टमर के साथ अपने हिसाब से रखनी है अपनी फिटिंग तुम्हें। तो ये मैंने फिटिंग रख दी है, देखिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप सभी के लिए हम मेहनत करते हैं रातों रात, दिन के दिन। तो मेरी वीडियो शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा, कोई चैनल ख़राब नहीं होएगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए मैंने इसकी चोली निकाल दे रही हूँ 17 इंच यानी कि 16 इंच की। तो 16 इंच की इसकी चोली निकाल रही हूँ मैं। लंबाई 6.5 इंच का मैंने निशान रखा है मुड्ढे का। तो यहाँ मेरी 10 इंच और थी नीचे को, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा सिलने के लिए रख लिया था। तो 2 इंच मैंने रखे हैं गले की चौड़ाई और 4 इंच रखा है मैंने ऊंचा गला बनाना था हमें फ्रॉक का, तो ये ऊंचा गला है। तो यहाँ से भी 6 इंच हम ले लेते हैं कंधे पे से। तो यहाँ से 6.5 इंच पे हम निशान जो हमने लगाया था तो वही हम मिला दे रहे हैं और यहाँ से हम इसकी गोलाई बना देंगे। तो ये मेरी कस्टमर की नाप है 10 इंच और यहाँ है 9 इंच, फिर से यहाँ है हमारी 10 इंच। तो जितनी हमारी सीने पे है उतनी ही हमारी कुल्लों पे है, तो बीच में हमारा 1 इंच कम है। तो ये अब हम कट कर देंगे पूरी चोली को। तो दोस्तों हमने चोली निकाल दी है और उसके बाद में हम निकालेंगे इसमें अम्ब्रेला आस्तीन। तो ऊपर हम लगाएंगे कंधों पर अम्ब्रेला आस्तीन। तो बच्चे अम्ब्रेला आस्तीन को कह रहे थे, तो अम्ब्रेला आस्तीन की कटिंग करेंगे हम। तो देखिए ये मैंने 4.5 इंच हमने ऊपर से मुड्ढे पे से लिए हैं, क्योंकि मुड्ढे चौड़े रहते हैं। तो यहाँ से 4.5 इंच पे से मैंने निशान लगाया है और यहाँ से भी मैंने 4.5 इंच लगाया है और बीच में से भी 4.5 लगाना है। तो मैंने इसकी गोलाई बना ली है। तो ये मैं लगाऊंगी डबल आस्तीन। तो एक आस्तीन मैं आपको काट के दिखा दूंगी और दूसरी आस्तीन मैं इसके ही धर के काट लूँगी। तो अम्ब्रेला आस्तीन जैसे मैं ये वाली काटूंगी वैसे ही मैं बड़ी वाली आस्तीन काटूंगी। तो दोस्तों देखिए ये 4 इंच मेरी ऊपर वाली आस्तीन बनाऊंगी मैं। तो ये 4 इंच की मैंने रखी है इसकी चौड़ाई। तो हमें गोल गोल करके निशान लगाते जाना है। तो ये मैंने पूरे में निशान लगा लिया है गोल गोल करके। तो जैसे हमने गलारे के मतलब पार्ट निकालने हैं वैसे ही हमें टॉप के पार्ट निकालना है। तो ये मैं टॉप के लिए नाप रही हूँ। तो जितना मेरा टॉप है 15 इंच का, तो मैंने 15 इंच ऊपर को निकाल दिया है और मैंने 32 इंच हम इसे मतलब कि गोल घेरे को रख रहे हैं, जिसमें हम फ्रॉक बनाएंगे, जिसमें हम झालर बनाएंगे। तो ये 32 इंच मैंने रख लिया है, निशान लगाए हैं 32 इंच पर। तो आपको छोटा लग रहा है क्योंकि मैंने 15 इंच ऊपर को निकाल दिया था, तो 32 इंच हो गया है हमारा इसे मिला के। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हमने 34 इंच रखा है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ही हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए ये मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। तो पूरी साड़ी भी मेरी कट गई है, सब कुछ हमारा इसमें से निकल चुका है। चोली भी, अम्ब्रेला आस्तीन भी और गलारा भी हमारा निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हमारी पड़ी है एक पुरानी सलवार। तो पुरानी सलवार हमारी पीली ही है, पुरानी सलवार वो भी। तो आप सभी को उसमें से हम अस्तर के लिए निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए ये वाली सलवार मेरी घर पे ऐसी ही पड़ी थी, तो इसका कुछ कलर भी उड़ गया था, तो ये इस वजह से मैंने पहनी नहीं है। तो देखिए ये मैंने उधेड़ दी है पूरे घूम। तो पूरे घूम उधेड़ के हमें अच्छे से इसकी सलवटें उधेड़नी है। तो इसमें ज़्यादा सलवट नहीं थी क्योंकि इसका कपड़ा मोटा भारी था।
तो मतलब कि जिस आपकी सलवार और जो कोई घर पे पड़ी हुई हो तो उसे ज़रूर यूज़ करना, आप इसे फेंकना मत। तो देखिए आज मेरे मतलब कि 100 रुपये बच गए हैं। तो हाँ, क्योंकि 100 रुपये का अस्तर 2 मीटर हमारा बैठ जाता। तो देखिए ये मैंने उधेड़ दी है और मेरी बच्ची ने भी उधड़वाई है। तो देखिए अब ये इसका बीच में से कलर उड़ चुका था। तो अब हमने ये दोनों ने मिलकर सारी कलियां उधेड़ दी है। तो ये हम ऐसे ही इसकी तय बना लेंगे बराबर करके दोनों पार्ट की। तो मैंने इसकी अच्छे से तय बना ली थी। और जो ये मेरा आसन का कपड़ा है ऊपर का, जो हमारा ये नेफा बना हुआ है, तो उसकी बराबर में ही हमें ये सलवार का कपड़ा काटना है, यानी कि अस्तर हमें इसकी बराबर काटना है धर के। तो जहाँ जहाँ हमारे जोड़ आएंगे वहाँ हम सिल देंगे। और हमारा अस्तर का कपड़ा भी मजबूत है ये, तो हम बहुत ही मतलब कि अच्छे से मेरा ये अस्तर जम गया था। तो पीलाई हमारी इसकी छाप हो रही थी। बाकी तो इस पर चल जाते कई सारे कलर के अस्तर, इसमें जामनी भी था, हरा भी था, लाल भी था, और इसमें पीला कलर तो सबसे ज़्यादा ही था। तो देखिए ये मेरा पूरा नेफे का कपड़ा कट चुका है इसमें से। और अब मैं इसी में से निकाल लूँगी गलारे में के लिए नीचे के, ताकि हमारा गलारा डबल में घूम बना सकें। तो देखिए ये मैंने पूरी डबल करके रख रखी है सलवार की जो कली थी। तो दोस्तों जो हमारे ये पार्ट हैं सलवार मतलब कि उसके गलारे के, तो उसी को हम इसके ही नाप के हमने मतलब कि नीचे को काटा है। तो देखिए मतलब कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। तो हमें जो है आधा पार्ट की कली काटनी है खाली, मतलब कि नीचे को जो मैंने पूरा एक पोंचा काटा था, तो इसी में से हमारे पूरे 2 निकल जाएंगे। तो देखिए ये मैंने जो लंबाई रखी है, तो जितनी ये मैंने लंबाई रखी है इसके नाप के, तो आप भी उतनी लंबाई रख लेना। मगर 2 काटना, खाली बीच में से भी 2 करना है इसका। तो हमें जो नीचे सबसे नीचे वाले झालर लगाने हैं तो उसमें हमें अस्तर नहीं लगाना, और जो ऊपर वाला झालर है उसी में हमें अस्तर लगाना है। तो उसी में अस्तर लगाते हुए हमें देखना है कि हमारा कितना कपड़ा बतेरा है। तो ये मैंने ध्यान नहीं रहा था मेरा। तो दोस्तों देखिए ये मैंने काट लिए हैं 2। तो हमें 2 काटने हैं, मतलब कि आधा आधा पार्ट के काटने हैं हमें। तो देखिए ये वाला मेरा कपड़ा इतना बच चुका है। तो इसी में से हम निकाल लेंगे चोली का, बस खाली चोली बची है, क्योंकि आस्तीन में तो हम लगाएंगे नहीं अस्तर। तो यहाँ पे बस मेरी चोली आएगी सीने तक। तो मैं सीने तक तो यहाँ अस्तर ले आऊँगी मैंने, बट जोड़ नहीं करे। जोड़ लाने में मैं मतलब कि इतना अच्छा नहीं समझा मैंने। तो यहाँ मैं सीने तक ही कपड़ा अस्तर रखूँगी। यहाँ बहुत अच्छा ये फैशन भी चल रहा है आजकल। तो मैं सीने तक ही ये मेरा अस्तर कट गया है और आ भी गया है। तो देखिए फिर से हम दोबारा नाप लेते हैं, जितना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अस्तर है तो वो से हम निकाल देंगे। तो देखिए ये मेरा अस्तर इतना वाला एक्स्ट्रा हो रहा था, तो ये मैंने निकाल दिया है। तो ये अस्तर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें से मेरे देख लो सब चीज़ का अस्तर निकल गए हैं, और मेरे गलारे के भी अस्तर निकल गए हैं, चोली के भी अस्तर निकल गया है, और मेरे जो ऊपर का नेफा था उसी का भी अस्तर निकल गया है। तो हमें नीचे गलारे वो मतलब कि फ्रॉक में नीचे जहाँ घूम भरेंगे तो उसमें तो हमें अस्तर लगाना नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमारी ये पूरी कटिंग तैयार हो चुकी है, और अब हम आ गए हैं मशीन पर। तो दोस्तों देखिए अब हम इसे सिल के दिखाएंगे आपको। तो जो ये मेरा अस्तर है, तो इसे पहले हम चारों लफ से सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा और कहीं भी कट मत करिएगा। तो आप दीपावली के अवसर पे ये चीज़ें बना सकते हो। और जो आप पे पैसे नहीं है तो दोस्तों हम पे पैसे नहीं थे तो हमने इसी वजह से पुरानी साड़ी का ये अपने बच्चों को लहंगा बना के दिया है, गलारा बना के दिया है। और आपके रेडीमेड से भी गलारा बहुत सुंदर लग रहा है मेरी बच्ची का।
तो ये गलारा हमारा ऐसा है, हम शादी ब्याह में भी पहन के जा सकते हैं। तो देखिए मैंने चारों लब से इस पे सिलाई लगा ली है और इसे हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही तैयार करना है। तो दोस्तों मैंने दूसरा पार्ट भी ऐसे ही तैयार कर लिया था और हमने चोली भी ऐसी ही छाप ली थी। तो हमें सब चीज़ पे ऐसे ही निशान वो सिलना है अस्तर को। तो देखिए ये गला मैं मोड़ रही हूँ, तो हमें ऐसे ही सिलाई लगाते जानी है और मोड़ते जाना है। तो देखिए अब हम अंदर को इसकी पट्टी को मोड़ देंगे। तो दोस्तों ये मैंने पट्टी मोड़ दी है और इसके बाद में जो हमारा ये दूसरा वाला गला है तो इसे हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए अब हम जोड़ेंगे कंधे। तो अम्ब्रेला आस्तीन में डबल करके जोड़ रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही जोड़ना है जैसे मैं जोड़ दे रही हूँ डबल करके आस्तीन। तो दोस्तों मैंने आस्तीन भी लगा दी है और इसकी फिटिंग भी मैंने अपने हिसाब से लगा दी है। जितने हमारे बच्चे मतलब कि फिटिंग है तो मैंने उतनी ही लगा दी है। तो देखिए अब हम भरेंगे इसमें नीचे को घूम। तो घूम हमें एक एक डालते जाना है और सिलते जाना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें घूम भर दिए हैं। तो देखिए ये हमारी चोली बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें लटकन भी लगा सकते हो और नीचे सिलाई भी कर सकते हो, पीको भी कर सकते हो। तो देखिए कितने अच्छे से हमने घूम भर दिए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो अब तो ये मैंने छाप दिया था, मतलब कि चारों लब्बे सिलाई लगा दी थी शुरू में ही। तो अब हम बनाएंगे गलारा। तो गलारे में भी हमें पहले घूम भरने हैं। जैसे हमने इसमें फ़्रॉक में घूम भरे हैं चोली में, वैसे हमें ये गलारे में घूम भरने हैं। तो हमें ये पट्टी हमारी दोनों ज्वाइंट थी, तो ये मैं मतलब कि अलग अलग कर दूँगी। तो मैं अलग अलग पट्टी कर दूँगी क्योंकि एक एक में दो दो पट्टी जुड़ेंगी। तो ये एक पट्टी तो हमारी ऊपर जुड़ेगी और एक पट्टी हमारी नीचे जुड़ेगी। तो देखिए ये वाली पट्टी हम इसमें घूम भरते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो ये वाली मेरी पहली वाली पट्टी है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है मशीन में और हम इसमें घूम डालते जाएंगे, प्लेटें डालते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो देखिए हमें इस तरह से घूम भरने हैं इसमें। तो देखिए ये मेरा ऐसा डिज़ाइन निकल के आया है। तो हमने सारे में इसमें घूम भर दिए हैं और जो ये मेरा अस्तर था वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये जो मेरा अस्तर है वो मुझे बाद में लगाना है। पहले हमें घूम भरने हैं, उसके बाद में हमें अस्तर लगाना है। तो जितना हमें अस्तर चाहिए है उतना ही हम अस्तर रखेंगे, वरना बाकी हम काट देंगे। तो देखिए जो मैं आपको कहना चाह रही थी तो वो अब इसे देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसे मैं सिल दे रही हूँ पूरे अस्तर को घूम पे, और ध्यान रखना है घूम मत सिलना क्योंकि अंदर से कोई कपड़ा आ जाए। तो देखिए
तो ये मैंने देखा है पहले सिल के कि हमारा ये कैसा आ रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ नीचे को तो हमें घूम भरने हैं, तो घूम हम कैसे लगाएंगे। तो कपड़े के ऊपर मैंने घूम नहीं लगाए, मैंने खाली नीचे जॉर्जेट की ये घूम लगाए हैं ऐसे करके। इस पट्टी को मैंने पहले देख लिया था कि मैं समझा फिर। तो ये देखिए जितना ये हमारा ये हो रहा था हमारा 11 इंच, तो मैंने इसे अस्तर को निकाला है 10 इंच का, क्योंकि 1 इंच मैंने ऊंचा निकाला है। तो देखिए ये मैंने बराबर करके तय बना ली है और इसमें से मैंने निकाला है 10 इंच और 10 इंच का हमारा रह गया है नीचे को। तो देखिए ये 10 इंच का नीचे को रह गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को समझ में आ रही होगी, मतलब कि गलारा सिलना भी समझ में आ रहा होगा। तो ये मैं सीधा करके निशान लगा दूंगी और इस पार्ट को हम निकाल लेंगे। तो यही पार्ट हमारा दूसरे वाले गलारे में यूज हो जाएगा और दूसरा वाला जो पार्ट था हमारा वो हमारा ऐसे ही रखा रहेगा, किसी और चीज़ में हम उसे काम ले आएंगे। तो देखिए दोनों बराबर है। तो अब हम दोस्तों जोड़ेंगे इसी में पट्टी। तो देखिए ये एक घूम की पट्टी तो हमारी ऊपर हो गई और दूसरे घूम की पट्टी हम अब लगाएंगे। तो देखिए चाहे आप अपनी मर्ज़ी से मतलब कि डबल सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए ये मैं लगा दे रही हूँ इसमें, मतलब कि मैंने रख दिया है ये घूम भरने के लिए पट्टी। तो पहली मतलब कि दूसरा हमारा ये झालर है। तो हमें हल्के हल्के हाथों से प्लेट डालती जानी है। तो हमें घन के घूम भरने हैं, क्योंकि घन के घूमों से ही गलारा नज़र आता है, सीधे घूम में इतना मज़ा नहीं आता। तो देखिए घन के घूम हमने भरे हैं बहुत ही अच्छे से। तो देखिए हमने पूरी पट्टी में घूम भर लिया है और हमारा डबल झालर लग चुका है। तो हमारा देखिए गलारा बन के पूरा तैयार हो चुका है। एक पोंचा हमारा बन गया है। तो देखिए मेरा पूरा एक पोंचा बन चुका है और हमें दूसरा पोंचा भी ऐसे ही तैयार करना है। तो मैं आप सभी को अलग अलग तरकीब बता दे रही हूँ। तो देखिए ये मेरा पूरा एक पोंचा बन के कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा पोंचा हमारा ऐसे ही पड़ा है। तो दूसरे पोंचे को भी मैं इसी तरह से बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हम सबसे पहले इसी में भी हम घूम डालेंगे, उसके बाद में हम अस्तर लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैं बता रही हूँ। तो ऊपर के झालर हमारे भर चुके हैं और मैंने अस्तर भी लगा दिया है। तो उसी में हम दूसरे वाला झालर लगा दे रहे हैं। तो इसी में भी हमें थोड़े थोड़े घूम डालते जाने हैं घन के करके, और सारे में प्लेटें ऐसी ही भरती जानी है हमें। तो देखिए हमारे दूसरे पार्ट में भी ये भर चुके हैं सारे घूम। तो दोस्तों ये मैंने आसन लगाया था। तो आप सभी और जो मनपसंद अपना आसन लगाना चाहते हो तो आसन लगा सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं भी लगा सकते हो, ये अपनी मर्जी है। तो मैं आसन लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो देखिए ये मैं अब इसे जोड़ रही हूँ, दोनों हमें साइड ऐसे ही जोड़नी है आसन को मिला के।
तो दोस्तों हमने इसमें सारे आसन जोड़ दिए हैं और नेफा भी हमने सिल दिया है। तो ये मैंने काट ली है लास्टिक, जितनी हमारी ट्राउज़र में डलती है उतनी ही हमें गलारे में डालनी है। तो ये पिन की मदद से हमें डालनी है। तो थोड़ी सी जगह हमें इसमें नेफे में छोड़नी पड़ती है, जिसमें हम लास्टिक डाल सकते हैं आराम से। तो पूरी मैं लास्टिक डाल दे रही हूँ और फिर हमें इसके ऊपर से खींच के एक सिलाई भी लगानी है। तो देखिए पहले लास्टिक हमें सीधी रखनी है कि किधर से हमारी सीधी लास्टिक हो रही है। तो अच्छे से देखना है हमें, नहीं तो हमारी लास्टिक में कि घूम आ जाता है। तो घूम नहीं आए, ध्यान से लास्टिक लगाना है। तो हमें ये गलारा आसन की धोरे से मोड़ना है बीच में से। तो हमारा छोटा बड़ा और जो हमारा कपड़ा हो तो वो हमारा नीचे को निकल सकता है, नीचे की साइड में। तो देखिए ये मैं ऊपर से सिलाई कर रही हूँ, दूसरे पोंचे पे भी हमें ऊपर से सिलाई करनी है। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, बट मेरा तो बराबर था, तो वो हम नीचे को निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए हमारा ये गलारा बन गया है और हमें इसकी साइडें सिलनी है। तो देखिए इधर का और हमें सिलना है, तो इधर की साइड भी हमें ऊपर की साइड से ही सिलनी है। तो दोस्तों गलारा भी टॉप भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो कितने ब्यूटीफुल लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बच्चे हमारे खुश हो गए थे बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को लाती रहूँगी ऐसी ही वीडियो। आप सभी का सपोर्ट मुझे बस ज़रा सा एक चाहिए, तो मैं आपको फैंसी और गलारे बना के दिखा सकती हूँ। तो हमारा बहुत ही अच्छा ये गलारा लग रहा था। बाय बाय।